हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना चाहते हैं लेकिन कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन, स्ट्राइक प्राइस और प्रीमियम जैसे टर्म्स आपको कंफ्यूजिंग लगते हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए। आज हम ऑप्शन ट्रेडिंग के बेसिक्स को सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। इस वीडियो का पर्पज सिर्फ एजुकेशनल है ताकि आप ऑप्शन के कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ सकें और इन्फॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग होती क्या है। ऑप्शन एक फाइनेंशियल डेरिवेटिव्स कॉन्ट्रैक्ट होता है जो बायर को किसी भी अंडरलाइन एसेट जैसे स्टॉक या इंडेक्स को एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पर बाय या सेल करने का राइट देता है, लेकिन कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं देता। सिंपल वर्ड में अगर समझें तो ऑप्शन एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो फ्यूचर में पॉसिबल प्राइस मूवमेंट पर बेस्ड होता है। ऑप्शन के दो प्राइमरी टाइप्स होते हैं। पहला कॉल ऑप्शन। अगर किसी ट्रेडर को लगता है कि किसी स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस फ्यूचर में बढ़ सकती है तो वो कॉल ऑप्शन को इवेल्युएट कर सकता है। सेकंड बात करते हैं पुट ऑप्शन। अगर किसी ट्रेडर्स को लगता है कि किसी स्टॉक या इंडेक्स की प्राइस फ्यूचर में गिर सकती है तो वो पुट ऑप्शन को इवेल्युएट कर सकता है, लेकिन सिर्फ डायरेक्शन का गेस लगाना ही ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं होती है। ऑप्शन में कई फैक्टर भी काम करते हैं जिन्हें समझना आज बहुत जरूरी है। स्ट्राइक प्राइस क्या होती है? अब बात कर लेते हैं स्ट्राइक प्राइस की। स्ट्राइक प्राइस वो प्री डिफाइंड प्राइस होती है जिस पर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो सकता है। मान लीजिए किसी करंट स्टॉक की प्राइस है 100 रुपए। मार्केट में अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस अवेलेबल हो सकती हैं, जैसे 95 रुपए, 100 रुपए, 105 रुपए या फिर 110 रुपए। हर स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन, प्रीमियम और रिस्क रिवॉल्व कैरेक्टरिस्टिक्स अलग हो सकते हैं, इसीलिए स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करने से पहले उसके इम्प्लीकेशंस को समझना जरूरी होता है। अब समझ लेते हैं प्रीमियम को। प्रीमियम वो अमाउंट होता है जो ऑप्शन बायर कॉन्ट्रैक्ट खरीदने के लिए पे करता है। प्रीमियम कई फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है। अंडरलाइन एसेट्स की प्राइस, टाइम रिमेनिंग टिल एक्सपायरी, मार्केट वोलेटिलिटी। स्ट्राइक प्राइस यानी प्रीमियम सिर्फ स्टॉक की डायरेक्शन से ही डिसाइड नहीं होता। अब नया टॉपिक है एक्सपायरी क्या होती है। हर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की एक एक्सपायरी डेट होती है। एक्सपायरी के बाद ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं रहता। ऑप्शन ट्रेडिंग में एक्सपायरी बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है ऑप्शन प्रीमियम पर टाइम डिले का इफेक्ट पड़ सकता है। इसी वजह से टाइमिंग भी ऑप्शन ट्रेडिंग का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट माना जाता है। ब्रेक इवन पॉइंट वो होता है जहां ट्रेड में ना प्रॉफिट होता है और ना ही लॉस। ऑप्शन ट्रेडिंग में ब्रेक इवन कैलकुलेट करना स्ट्रेटजी को समझाने के लिए इंपॉर्टेंट होता है। इससे ट्रेडर्स को पता चलता है कि एक्सपेक्टेड आउटकम के लिए मार्केट को अप्रोक्सीमेटली कितना मूव करना होगा। अब रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है? ऑप्शन ट्रेडिंग बिगिनर्स को एक्साइटिंग लग सकती है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। कई बार मार्केट एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव करता है, फिर भी ऑप्शन प्रीमियर ट्रेडर्स की एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से रिएक्ट नहीं करता। ऐसा वोलेटिलिटी, टाइम डिके और दूसरे मार्केट फैक्टर की वजह से हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट को इग्नोर नहीं करना चाहिए। पोजीशन साइजिंग, रिस्क असेसमेंट और स्ट्रेटजी अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। अब मान लीजिए आपने मार्केट पर एक व्यू बनाया और ऑप्शन स्ट्रेटजी को समझना चाहते हैं। ऐसे में कुछ कॉमन सवाल आते हैं, लाइक कौन सी स्ट्राइक प्राइस कंसीडर की जाए, स्ट्रेटजी का पे ऑफ स्ट्रक्चर कैसा हो सकता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रेटजीज में आउटकम्स कैसे चेंज हो सकते हैं। इन कॉन्सेप्ट को विजुलाइज करने के लिए रूपीजी पर ऑप्शन स्ट्रेटजी बिल्डर जैसे टूल्स अवेलेबल हैं। इस टूल्स की मदद से यूजर ऑप्शंस, स्ट्रेटजीज के पे ऑफ स्ट्रक्चर को देख सकते हैं और एजुकेशनल पर्पस के लिए डिफरेंट स्ट्रेटजी आउटकम्स को इवेल्युएट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें 30 दिन का फ्री ब्रोकरेज है। ध्यान रहे ये टूल्स एनालिसिस और अंडरस्टैंडिंग के लिए होते हैं। ये किसी भी तरह के प्रॉफिट या परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं देते। प्लानिंग के बाद अगला स्टेप होता है मार्केट एनालिसिस। इसके लिए रूपीजी पर ट्रेडिंग व्यू पावर्ड चार्ट एंड कॉमनली यूज्ड टेक्निकल इंडिकेटर अवेलेबल हैं, जिनका यूज ट्रेडर्स अपने एनालिसिस प्रोसेस के दौरान कर सकते हैं। अगर आप रूपीजी पर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर साइन अप कर सकते हैं। अब चलिए वापस ऑप्शन ट्रेडिंग्स के बेसिक्स पर आते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग में कॉमन मिस्टेक। बिगिनर्स अक्सर कुछ कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। मिस्टेक 1 है सिर्फ डायरेक्शन पर फोकस करना। बहुत से ट्रेडर्स सिर्फ ये देखते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे, लेकिन ऑप्शन में वोलेटिलिटी और टाइम डिके भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। मिस्टेक 2 है रिस्क को इग्नोर करना। बिना रिस्क लिए डिफाइन करना। बिना रिस्क डिफाइन किए ट्रेड लेना लॉन्ग टर्म में चैलेंजिंग हो सकता है। मिस्टेक 3 है कॉन्सेप्ट समझे बिना ट्रेडिंग करना। स्ट्राइक प्राइस, प्रीमियम, एक्सपायरी और ब्रेक इवन को समझे बिना ऑप्शन ट्रेड करना रिस्की हो सकता है। प्लीज टेक अवे।
तो दोस्तों आज हमने समझा ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन क्या होते हैं, स्ट्राइक प्राइस क्या होती है, प्रीमियम कैसे काम करता है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, रिस्क मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। दोस्तों ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है और इसे इन्वेस्टमेंट एडवाइस या ट्रेडिंग रिकमेंडेशन ना माना जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग में सिग्निफिकेंट रिस्क होता है और कैपिटल लॉस भी हो सकता है। पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न की गारंटी नहीं होती। कोई भी प्लेटफॉर्म, फीचर या टूल्स प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट के पहले अपनी रिसर्च करें और जरूरत पड़ने पर क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की हेल्प लें। अगर आप रूपीजी के अवेलेबल टूल्स और फीचर्स के बारे में और भी ज्यादा जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से प्लेटफॉर्म एक्सप्लोर कर सकते हैं। और अगर आप अकाउंट ओपन करते हैं तो एलिजिबल यूजर्स एप्लीकेबल टर्म्स एंड कंडीशन के अकॉर्डिंग 30 दिन के फ्री ब्रोकरेज के लिए, प्रमोशनल बेनिफिट्स के लिए भी क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने क्वेश्चन कमेंट में जरूर बताइए। मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।